आप में से 90% लोग ये गलत प्रोडक्ट खरीदते हो और बाद में लाखों रुपए का लॉस करते हो। और ये मैंने ही Amazon की 2025 की रिपोर्ट करी है। लो ये देखो, इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हो गए जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, लेकिन 2025 में आपने उन्हीं प्रोडक्ट को बेचकर लाखों रुपए का लॉस करा है। मैंने लास्ट 2 सालों में 400 प्लस वीडियो बनाई है और हजारों में प्रोडक्ट दिखाए हैं जो हाइपर डिमांड में है, जिन्हें लोग अगर सच में बेच ले तो इतना कमा लेंगे कि कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज मैं वो सारे प्रोडक्ट एक एक करके दिखाऊंगा जिन्हें ई कॉमर्स में बेचना सबसे बड़ा खतरा है, और इस बार खतरे से खेलना नहीं, बचना है। 1 2 3 4 5 मेरी टेबल पर ये 5 प्रोडक्ट है। हर एक के अंदर सिर्फ लॉस ही लॉस है। अगर बेचो तो अपने रिस्क पर बेचना, वरना घर भी जा सकता है। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले इन सबको साइड करते हैं और करते हैं वीडियो का श्री गणेश। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अरे डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हो? तुझे नहीं पता? यही तो हमारा पहला प्रोडक्ट। नहीं समझे? आओ दिखाता हूं। अब सबसे पहले हम सर्च करते हैं अम्ब्रेला। तो सबसे ऊपर आती है ओमी की अम्ब्रेला। कितने की बिक रही है? 497 की। महीने के कितने पीस? 100 पीसीस। अब रेवेन्यू निकालो। 497 को मल्टीप्लाई करो 100 से। हाथ में कितना है? 49,700। मोटा मोटे निकालोगे तो 50,000 रुपए की हर महीने की सेल। ठीक है, 50,000 की सेल तो सुनने में बड़ी लग रही है, तो हम इसके खर्चे निकालते हैं। सबसे पहले अपने ऑफिस का रेंट निकालो। निकाल लिया। अब ये 100 अम्ब्रेला की जो कॉस्ट लगी है वो निकालो। सीए के हर महीने के खर्चे और जो डेली के ऑपरेशनल एक्सपेंस है वो निकालो। सब काट लिया। खुद की सैलरी निकालो जो सेलर अकाउंट से विड्रॉ करोगे। भाई यहाँ पर तो बहुत दूर की बात है, दूसरे तीसरे नंबर पर तुम लॉस में हो, क्योंकि प्रॉफिट की शक्ल कहाँ से देखे। और इसीलिए कहते हैं अम्ब्रेला का बिजनेस सिर्फ तब तक है जब तक बारिश है। बारिश खत्म, बिजनेस खत्म। पर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि सेल ही 50,000 की है। भाई 50,000 की अगर सेल है तो खर्चे तो फिक्स है। स्टाफ की सैलरी, रेंट, ऑपरेशनल एक्सपेंस, आपके डेली के खर्चे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपका बिजली पानी, सीए के खर्चे, ये सारे खर्चे तो फिक्स हैं। ये खर्चे कहाँ से निकालोगे? क्योंकि सेल ही नहीं है। तो हमेशा सीजनल प्रोडक्ट को सीजन में बेचो। अगर सीजन के बाहर बेचोगे तो बिजनेस नहीं, लॉस बनाओगे। डॉक्टर साहब, पहला प्रोडक्ट तो हो गया, अब दूसरा प्रोडक्ट कहाँ है? क्या? अरे क्या? अबे ये नहीं समझा? आओ दिखाता हूं। तो अब आते हैं हमारे दूसरे प्रोडक्ट पे। तो दिखाता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये हमारा 3 सीटर सोफा। अब 3 सीटर सोफा अगर आप देखो तो 14,000 रुपये का बिक रहा है, 16,000 का बिक रहा है, 8,500 का बिक रहा है, यहाँ पे 15-16,000 का बिक रहा है। अरे भाई वाह! अच्छा 17,000 का बिक रहा है। और यहाँ पे ओ हो 17,099 रुपये, लगभग 17,000 का ही है। और नीचे चलते हैं 11,000 का। मेरा तुमसे सिर्फ एक सवाल है, क्या इतने महंगे सोफे तुम सिर्फ अमेज़न पे देख के खरीद लोगे? चलो मान लो तुमने खरीद भी लिया। एक चीज़ बताओ कि ये जो सोफ़ा तो बेच लोगे, पर शिपिंग का खर्चा कौन देगा? नहीं पता? चलो बताता हूँ। देखो अमेज़न पर 2 तरह से शिपिंग लगती है। पहला डेड वेट, दूसरा वॉल्यूमेट्रिक वेट। अब डेड वेट क्या होता है वो समझो। एग्जाम्पल के लिए तुम ये प्रोडक्ट बेच रहे हो। अब ये प्रोडक्ट का तुमने वेट चेक करा, मान लो एग्जाम्पल से आया 5 किलो, तो 5 किलो हो गया इसका डेड वेट। तो क्या अमेज़न 5 किलो की शिपिंग लगाएगा? नहीं, क्योंकि यहीं पे आता है अमेज़न का दूसरा क्लॉज, वो होता है वॉल्यूमेट्रिक वेट। एग्जाम्पल के लिए तुमने इसकी लेंथ चेक करी, मान लो इसकी लेंथ आई 10 सेंटीमीटर। इसके यहाँ पे विड्थ चेक करी, मान लो ये आई 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे तुमने इसकी चेक करी हाइट, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करा 5,000 से, तो वो आया वॉल्यूमेट्रिक वेट। एग्जाम्पल के लिए डेड वेट आया 5 किलो और वॉल्यूमेट्रिक वेट आया आपका 25 किलो। तो अमेज़न क्या लेगा? 5 किलो? नहीं, 25 किलो, क्योंकि यही है अमेज़न का सबसे बड़ा क्लॉज। क्या क्लॉज है ये? कि डेड वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा अमेज़न वो पिक करेगा। और इसीलिए ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसीलिए हैवी कैटेगरी में सोफे इतने बड़े होते हैं। नहीं, इतने बड़े नहीं, इतने बड़े नहीं, इससे दूर तो हाथ भी नहीं जा रहा। तब सोचो जब इससे दूर हाथ नहीं जा रहा तो सोफे कितने बड़े होते हैं। और सोफे छोड़ो, बेड कितने बड़े हो गए, डबल बेड के, ट्रिपल बेड के। तो भाई इसीलिए कहते हैं कि हैवी एंड बल्की कैटेगरी में अगर आपने काम करा, अगर हैवी वेट कैटेगरी में काम करा, तो सारा पैसे शिपिंग कंपनी खा जाएगी। हाथ में क्या बचेगा? कुछ नहीं, मतलब ठेंगा। ये तुम्हारी भाषा में बाबा जी का ठुल्लू।
और अगर गलती से कोई प्रोडक्ट रिटर्न आ गया तो क्या होगा वो सुनो। सबसे पहले कमीशन का लॉस, सेल के ऊपर जो अमेजन कमीशन चार्ज करेगा उसका लॉस। दूसरा, दोनों साइड की शिपिंग का लॉस, अगर रिटर्न आ गया तो आने और जाने की शिपिंग वो एक लॉस है। तीसरा, एड्स चला के जो तुम सेल लेकर आए हो उसका लॉस। चौथा, चलो सारी चीजें तुमने मैनेज कर ली, बट अगर गलती से रिटर्न के अंदर प्रोडक्ट डैमेज हो गया तो क्या होगा भाई। सोफा और बेड ये ऐसे प्रोडक्ट है जो हजारों में है, बेच हजारों में रहे हो तो भाई खरीद भी हजारों में रहे हो या बना भी हजारों में रहे हो। तो भाई अगर गलती से कोई सोफा या बेड डैमेज हो गया तो भाई कंधों तले जमीन निकल जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि हैवीवेट कैटेगरी में काम करना मतलब मौत को दावत देना। तो गलती से भी लॉस नहीं करना, वरना बिजनेस के तो पता नहीं बट तुम्हारे तो लग जाएंगे। ठीक है, समझ गया। डॉक्टर साहब 2 प्रोडक्ट हो गए, तीसरा बताओ। एक काम कर, पहले ये खा। पहले तीसरा प्रोडक्ट तो बता दो। अबे लाडले खा तो ले। खा लिया, बताओ क्या। अबे ये क्या नहीं समझा, तुम भी नहीं समझे, आओ दिखाता हूं। अब आता है हमारा तीसरा प्रोडक्ट, पेस्ट्री, जो एक पेरिशेबल कैटेगरी में आती है। पेरिशेबल मतलब जो प्रोडक्ट जल्दी सड़ जाते हैं, दूध, दही, पनीर, फल, सब्जियां, पेस्ट्री या फिर आपके फ्रेश फ्लावर, फ्रेश प्लांट, ये सारे के सारे पेरिशेबल कैटेगरी में आते हैं। अब लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं और बाद में लॉस करके बैठ जाते हैं। रीज़न क्या होता है, क्योंकि वो उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सा प्रोडक्ट अमेजोन पे बेचना है और कौन सा नहीं बेचना। और यहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पेरिशेबल कैटेगरी का, जो आपको कभी भी सेल नहीं करने हैं। लाइव दिखाता हूँ, ये पेस्ट्री आपके सामने 50+ बॉट आ रहे हैं लास्ट मंथ में, वो छोड़ दो। इसकी रेटिंग देखो, 13 लोगों ने रिव्यूज़ दिए हैं और 3 स्टार का रेटिंग है। अब मैं आपके इसके लाइव रिव्यूज़ दिखाता हूँ। ये देखो, वर्स्ट आइटम, हॉरिबल लिखा है लोगों ने, भयानक। इसके बाद नॉट गुड, आइटम इज़ नॉट गुड एंड इट वॉज नॉट फ्रोजन। यही होता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ना जल्दी सड़ भी जाते हैं। तो कभी भी आपको पेरिशेबल कैटेगरी में नहीं सेल करना। अभी तीसरा रिव्यू देखो, ये तो बहुत ज़्यादा भयानक है अगर आप ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या फिर करने की सोच रहे हो। बैड टेस्ट, बैड क्वांटिटी, बैड पैकेजिंग, नॉट वर्थ द अमाउंट पेड। बैड टेस्ट, बैड पैकेजिंग, क्या समझ रहे हो उससे। बेकरी के आइटम जो जल्दी सड़ जाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, ये गलती से भी सेल मत करना, वरना पैसे कमाने की तो छोड़ो, जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। अब समझे। अरे सर, चौथा प्रोडक्ट तो बता दो। अबे यार तू बैठ, मैं आता हूं। A few moments later. तेरे को याद है? नहीं। अबे तूने मेरा प्रोडक्ट तोड़ दिया। कौन सा प्रोडक्ट है ये चौथा प्रोडक्ट। ये? नहीं समझा, तुम नहीं समझे, आ जाओ दिखाता हूं। अब जो हमारी चौथी कैटेगरी है, इसके बारे में बताने से पहले एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि गलती से भी भूल के भी ये काम मत करना, वरना अगर तुमने इस कैटेगरी में काम कर लिया, पैसे कमाना तो दूर की बात है, तुम अपने आप को इतना परेशान कर दोगे कि आधा पैसा या तो रिटर्न की शिपिंग में चला जाएगा या फिर आधा पैसा प्रोडक्ट के डैमेज के अंदर। या फिर ये समझो कि इस कैटेगरी में काम करने का मतलब ये है कि अपने हाथ को अपनी कुल्हाड़ी से काट देना। और ये ऐसी कैटेगरी है जिसका नाम ही है फ्रेजाइल, मतलब कोई भी चीज़ जो इजीली टूट जाए उसको फ्रेजाइल कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ले जाता हूँ और तुम्हें खुद दिखाता हूँ कि ये कितनी टेरिबल कैटेगरी है। टेरिबल भी छोटा वर्ड है, ये समझो कि भयानक कैटेगरी है। इसमें आप पैसे डालोगे और वो पैसे कभी वापस नहीं आएगा। नहीं समझे? स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो ये है हमारे ग्लासेस। ग्लासेस कैसे हैं? ये देखो, कांच के मिरर के ग्लासेस हैं। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली बात है वो ये देखो कि 3 स्टार का यहाँ पे रेटिंग है और 6 रिव्यूज़ है। अब लोगों के लाइव रिव्यूज़ पढ़ाता हूँ जो कस्टमर ने इन प्रोडक्ट को खरीद के दिए हैं। ये देखो, ग्लास इज वेरी डेलिकेट, नॉट वर्थ एट ऑल, मतलब बहुत नाजुक है, बहुत कमजोर है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डजंट मैच इट्स प्राइस, देयर इज नो लेबलिंग ऑफ अ ब्रांड एनीवेयर इन द प्रोडक्ट, मतलब ब्रांड की लेबलिंग नहीं है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो सुनो। पैकेजिंग इज हॉरिबल, आई वॉन्टेड टू गिफ्ट इट टू समवन बट पैकेजिंग सो बैड, नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, मतलब पैकेजिंग इतनी बेकार है कि लोगों के प्रोडक्ट डैमेज हो रहे हैं, टूट रहे हैं। तो याद रखो, अगर इस कैटेगरी में गलती से भी काम करोगे तो आप अपना पैसा बर्बाद ही करोगे। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक और ग्लास है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 3.3 का रेटिंग है और 13 रिव्यूज़ है। यहाँ रिव्यूज़ पढ़ो लोगों के क्या आ रहे हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ क्लासी थिन ग्लास,
दिस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर यू। ठीक है, ग्लास ब्रोकन स्टिल नॉट टेकन एंड रिप्लेस्ड। ग्लास टूटे हुए ही जाते हैं क्योंकि प्रोडक्ट ही ऐसा है, कांच का ग्लास है, हल्की सी भी पैकेजिंग इधर उधर हुई, सारा का सारा पैसा या तो शिपिंग में जाएगा या प्रोडक्ट के डैमेज में। ये देखो एक लिखा रिसीव डैमेज प्रोडक्ट, इमेज देख लो, टूटा हुआ है सारा। ये देखो, ये देखो, सब टूटे हुए प्रोडक्ट आए हैं। तो इस कैटेगरी के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है रिटर्न्स का। रिटर्न्स क्यों आते हैं? क्योंकि कस्टमर को डैमेज प्रोडक्ट मिलते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब इस फ्रेजाइल कैटेगरी में क्या क्या आता है वो सुनो। कोई भी चीज़, एनीथिंग और एवरीथिंग मेड अप ऑफ ग्लास, जैसे फ्लावर पॉट्स जो ग्लास के बने हो, ग्लासेस जो क्रॉकरीज में होते हैं जो हम अपने घर में पीने के लिए, चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए रखते हैं, मिरर्स घर में जो शीशे होते हैं जिसमें आप अपना श्रृंगार करते हो, चेहरे पे लिपस्टिक लगाते हो, सॉरी यहाँ तो क्रीम लगाते हैं, एनीवेज यहाँ पे मतलब जिसमें आप अपने आप को सजते हो, संवारते हो, वो सारा मिरर्स, वो सारे टूटे हुए आते हैं कस्टमर के पास हमेशा, क्योंकि पैकेजिंग का बहुत बड़ा मसला है। तो अगर आपको गलती से भी इस कैटेगरी में काम करना है तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, वो है इसकी पैकिंग। अगर पैकेजिंग अच्छी नहीं हुई तो कस्टमर को डैमेज मिलेगा, और वो जो डैमेज मिलेगा अल्टीमेटली आपके सर पे पड़ेगा, क्योंकि अमेज़न तो आपसे पैसे मांग लेगा रिटर्न के होने पे, रिटर्न की शिपिंग फीस के अंदर, और बचा हुआ पैसा आपका प्रोडक्ट के डैमेज में जाएगा जो ना सप्लायर लेगा और ना कोई और। तो गलती से भी भूल के इस कैटेगरी में काम तभी करना जब आपके पास एक प्रॉपर पैकेजिंग हो, समझे? अरे यार, हेलो हाँ सर, 4 प्रोडक्ट तो बता दिए, 5 तो बता दो। अरे भाई चल ठीक है, आता हूँ। A few moments later. हाँ भाई, ये ले अपना 5 प्रोडक्ट। 5 प्रोडक्ट कहाँ है? 5 प्रोडक्ट शेकर अबे शेकर नहीं, प्रोटीन। हैं? नहीं समझा? तुम भी नहीं समझे? आ जाओ दिखाता हूँ। अब जो हमारी 5वीं और सबसे लास्ट कैटेगरी है, इसके अंदर बताने से पहले ये बता देता हूँ कि ये सेक्टर इतना बड़ा है, इतनी जल्दी से ग्रो कर रहा है कि इसके अंदर डिमांड ऑल द वे बढ़ती जा रही है। अब डिमांड जितनी बढ़ रही है इसी वजह से इसकी सप्लाई भी बढ़ रही है। जो लोग पहले दूध बेचते थे आज वो इस कैटेगरी में आके अपने ब्रांड बेच रहे हैं। तो गलती से भी इस कैटेगरी में काम मत करना, क्योंकि इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आप टिकोगे भी नहीं। टिकना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे दिखोगे भी नहीं। तो गलती से भी इस कैटेगरी में काम मत करना। अभी कैटेगरी क्या है वो दिखाता हूँ। क्या दिख रहा है? वे प्रोटीन। वे प्रोटीन आपको पता है आज की डेट में हर इंसान को प्रोटीन की ज़रूरत है। हर कोई चाहता है कि वो फिट रहे, वो एक मस्कुलर हो, बॉडी फिट हो, दिखने में अच्छा लगे, मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, बूढ़ा हो, हर कोई चाहता है कि वो एक फिटनेस के अंदर अपने आप को बेटर फील करे ताकि उसको कोई बीमारी ना हो, दिखने में अच्छा लगे। अब इसी वजह से इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। आज से 5 साल पहले कोई जानता नहीं था कि प्रोटीन होता क्या है, बट आज की डेट में बच्चा बच्चा प्रोटीन ले रहा है, और इसीलिए इसके अंदर कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। अब जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ये देखो मैंने वे प्रोटीन डाला है, ऊपर है ट्रू बेसिक्स का। ट्रू बेसिक्स एक छोटा मोटा नहीं, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जिनको पता होगा। द होल ट्रुथ शार्क टैंक में आया था, नक्रो, इन सब की सोशल मीडिया मार्केटिंग किस लेवल पे आप खुद जाके इंस्टाग्राम पे देख लो, रिव्यूज़ देख लो, 8,500 रिव्यूज़। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन कितना बड़ा ब्रांड है, कितना बड़ा उसका प्रेजेंस है पूरी मार्केट में, नॉट ओनली इंडिया, ग्लोबली कितना बड़ा ब्रांड है। फिर यहाँ पे देख लो मसल ब्लेज, इंडिया के अंदर मसल ब्लेज कितना पॉपुलर है ये भी आप लोग जानते हो। एज इट इज़ इसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग आप खुद देख लो कि सोनू सूद को हायर करा हुआ इसने। अब जो ब्रांड सोनू सूद को हायर कर रहा है वो कितना पैसा खर्च कर रहा होगा खुद सोच लो। अब इस कैटेगरी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ब्रांड की। यहाँ पे हर तरह के बड़े से बड़े ब्रांड हैं और इसीलिए लोग हमेशा ब्रांड के पास ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि सबके प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर है। कोई 6,000 का बेच रहा है, कोई 6,500 का बेच रहा है, कोई 5,500 का बेच रहा है, और लोगों को अपनी हेल्थ की बहुत परवाह है। तो वो ऐसे कैसे किसी भी नथु गहरे ब्रांड से सामान नहीं खरीदेंगे जब तक वो रिकॉग्नाइज ना हो। अब जैसे आप यहाँ पे देखो, टाटा तक ने अपना वे प्रोटीन लॉन्च कर दिया है, टाटा जैसे ब्रांड ने, ठीक है, जबकि टाटा का कहीं से कहीं तक कोई कनेक्शन नहीं था वे प्रोटीन में, बट टाटा भी अगर वे प्रोटीन में आ गए तो सोचो ये मार्केट कितना बड़ा है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो कितने सारे इन्फ्लुएंसर ने अपने वे प्रोटीन लॉन्च कर दिए। तो वे प्रोटीन के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया है, इसीलिए अगर अपना पैसा जलाना नहीं चाहते तो गलती से भी इस कैटेगरी में काम मत करना। और इस कैटेगरी में सिर्फ वे प्रोटीन नहीं है, प्री वर्कआउट इसमें आता है, आपका गेनर इसमें आता है, सप्लीमेंट्स छोड़ो,
जितने भी विटामिन है, मेडिसिन है, वो इसमें आती है। उसके अलावा ग्रॉसरी, चाय पत्ती, तेल, ये सब आपका इसी कैटेगरी में आता है। तो ये जो कैटेगरी है ये एक ट्रस्ट सेंसिटिव कैटेगरी में है, जहाँ पे सारे बड़े ब्रांड्स अगर इजीली एक्सेसिबल है तो आपको इस कैटेगरी में भूल के भी काम नहीं करना है, नहीं मतलब नहीं करना है। अब स्क्रीन पे कुछ नाम आ रहे हैं जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, इनको ध्यान से देख लो। अगर इसके अंदर आपको काम करना है तो आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप में से कुछ लोग सोचोगे कि अगर इस कैटेगरी में ब्रांड बन ही नहीं सकता तो इतने सारे लोग नए नए न्यू कमर्स क्यों आ रहे हैं। देखो, अगर आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है कि आप कैसे सोशल मीडिया को लेवरेज करके अपने ब्रांड की ऑथेंटिसिटी, अपने ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बनाओगे तो आप इसमें ब्रांड बना सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ब्रांड्स नहीं आ रहे, ब्रांड्स आ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है। जैसे डिमांड बढ़ रही है वैसे ब्रांड्स भी और आएंगे और ये मार्केट और बड़ा बनेगा। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना है, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा जो गेम है वो है ब्रांड की ऑथेंटिसिटी का। जितना कस्टमर समझेंगे कि ये ब्रांड बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, इसे लेने से, इसे कंज्यूम करने से मेरे पेट में, मेरी किडनी में, मेरी हेल्थ में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तब तक आपका ब्रांड, आपका प्रोडक्ट बिकेगा। जहाँ कस्टमर को आपके ऊपर डाउट हुआ, इसका मतलब आपका बिजनेस बंद। इनफैक्ट नॉट ओनली दिस कैटेगरी, आपको इन पांचों कैटेगरी में गलती से भी काम मत करना अगर आप सिर्फ Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो के भरोसे बैठे हो तो। सो दिस इज इट, ये था हमारा आज का वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, लाइक करके बताओ। इस पर्टिकुलर वीडियो को शूट करने में मुझे 3 से 4 दिन लगे हैं, जहाँ पे मैंने सोचा कि कैसे क्रिएटिव एंगल को यूज करके, कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करके मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो मुझे कमेंट करके, लाइक करके बताओ कि आपको वीडियो कैसे लगा, ताकि अगर मुझे अच्छे लाइक्स मिले, अच्छे कमेंट्स मिले तो मैं इसी तरह से प्रॉपर शूट करके आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा, जहाँ से आपको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपको समझ आएगा कि कैसे ई कॉमर्स का मार्केट काम करता है। बाकी ये था हमारा डे 5, डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4। इन चारों वीडियो के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। मेक श्योर आप चारों वीडियो देख लो, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए कि अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से अपना ई कॉमर्स पे बिजनेस बनाना चाहते हो, एक ब्रांड बनाना चाहते हो, तो आपको क्या क्या करना है। इसके अलावा आपको हमारी हर सैटरडे वीडियो मिलती है जहाँ पे मैं बताता हूँ कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो मेक श्योर आप उनको भी चेकआउट करो। बाकी नीचे कमेंट करके बताओ कि अगले किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, जिससे मैं आपको वो सपोर्ट दे पाऊँ जो आप एक्चुअली में मुझसे चाहते हो। बाकी आप लोगों की हेल्प के लिए मैं यहाँ पे पूरी वीडियो लगा रहा हूँ, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ से आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जिन्हें आपने अगर गलती से भी Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो पे सेल कर लिया तो आप इतना कमा लोगे जो आपको कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप कंफ्यूज हो कि Amazon पे सेल करूं, फ्लिपकार्ट पे सेल करूं या मीशो पे सेल करूं, तो यहाँ पे पूरी वीडियो लगा रहा हूँ जहाँ पे मैंने 32 पैरामीटर पे पूरा एनालाइज करा है और बताया है कि Amazon, फ्लिपकार्ट या मीशो में से किस पे सेल करने में ज़्यादा फायदा है और किस में करने में नुकसान। दोनों वीडियो को देख लो, इससे पहले कोई भी वीडियो गायब हो जाए। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।